किटी पार्टी। दिसंबर का महीना था। किटी पार्टी इस बार रीता के घर थी। अपना हाउसिंग का नंबर कटने पर भी किटी पार्टी की सबसे उम्रदराज 55 वर्षीय मालती हमेशा की तरह नहीं चहकी, तो बाकी 9 मेंबरों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे से पूछा कि आंटी को क्या हुआ है। फिर सबने पता नहीं में अपना अपना सिर हिला दिया। सब में सबसे कम उम्र के सदस्य थी रीता। उसी ने पूछा, आंटी आज क्या बात है, इतने नंबर कट रहे हैं आपके, फिर भी आप चुप क्यों हैं? फीकी हंसी हंसते हुए मालती ने कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं। अंशु ने आग्रह किया, नहीं आंटी कुछ तो है, बताओ ना, नीरज ठीक है ना? मालती की खास सहेली बबीता ने पूछा। हाँ वो ठीक है, चलो पहले यह राउंड खत्म कर लेते हैं। हाउजी का पहला राउंड खत्म हुआ तो रीता ने पूछा, अरे आप लोगों का न्यू ईयर का क्या प्लान है? पुष्पा ने कहा, अभी तो कुछ नहीं, देखते हैं सोसाइटी में कुछ होता है या नहीं। गीता के पति विकास सोसाइटी के कमेटी मेंबर थे, अतः उसने कहा, विकास का कह रहे थे कि इस बार कोई प्रोग्राम नहीं होगा, सब मेंबर्स की कुछ इश्यूज पर तानाशाही चल रही है। सरिता झुझलाई, उफ कितना अच्छा प्रोग्राम होता था सोसाइटी में, बाहर जाने का मन नहीं करता, उस दिन होटलों में बहुत वेटिंग होती है और ऊपर से बहुत महंगा भी पड़ता है, फिर जाओ भी तो बस खाकर लौट आओ, हो गया न्यू ईयर सेलिब्रेशन। बिल्कुल मज़ा नहीं आता, सोसाइटी में कोई प्रोग्राम होता है तो कितना अच्छा लगता है। रीता ने फिर पूछा, आंटी आपका क्या प्लान है, नीरज के पास जाएंगे? मुश्किल है, अभी कुछ सोचा नहीं है। हाउजी के बाद सबने एक एक गेम और खेले, फिर सब खा पीकर अपने अपने घर। मालती भी अपने घर आई, कपड़े बदलकर चुपचाप बेड पर लेट गई। सामने टंगी पति सुभाष की तस्वीर पर नजर पड़ी तो आंसुओं की नमी में आंखें धुंधलाई चली गई। सुभाष को गए 7 साल हो गए हैं, हार्ट अटैक में देखते ही देखते चल बसे थे। इकलौता बेटा नीरज के विवाह को तब 2 महीने ही हुए थे। जीवन तब सामान्य ढंग से चलने ही लगा था, पर बहू निधि अलग रहना चाहती थी। निधि ने उनसे कभी इस बारे में बात नहीं की थी, पर नीरज की बातों से मालती समझ गई थी कि दोनों ही अलग रहना चाहते हैं, जबकि उन्होंने हमेशा निधि को अपनी बेटी जैसा स्नेह दिया था, उसकी गलतियों पर भी कभी टोका नहीं था। बेटी के सारे शौक निधि को स्नेह देकर ही पूरा करने चाहते थे। नीरज का ऑफिस घर से दूर था। नीरज ने कहा था, माँ आने जाने में थकान हो जाती है, इसलिए उधर ही एक फ्लैट खरीदकर रहने की सोच रहा हूँ। मालती ने बस यही कहा था, जैसा तुम ठीक समझो, पर यह फ्लैट किराए पर देंगे तो सारा सामान लेकर जाना पड़ेगा। क्यों माँ, किराए पर क्यों देंगे, आप रहेंगी ना यहाँ? यह सुन मालती को तेज झटका लगा। मैं यहाँ अकेली? माँ वहाँ तो 1 बेडरूम घर ही खरीदूँगा, वहाँ घर बहुत महंगे हैं, आप यहाँ खुले घर में आराम से रहना, आपकी कितनी जान पहचान है यहाँ, वहाँ तो आप इस उम्र में नए माहौल में बोर हो जाएंगे, और फिर हम हर हफ्ते तो मिलने आते ही रहेंगे, आप भी बीच बीच में आती रहना। मालती ने फिर कुछ नहीं कहा, सारे आंसू मन के अंदर समेट लिए थे, प्रत्येक सामान्य बनी रही थी। नीरज फिर 2 महीने के अंदर ही चला गया था। जाने के नाम से निधि का उत्साह देखते ही बनता था। मालती आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न थी। उच्च पद पर अधिकारी थे सुभाष। उन्होंने एक दुकान खरीदकर किराए पर दी हुई थी, जिसके किराए से और बाकी मिली धनराशि से मालती का काम आराम से चल जाता था। मालती को छोड़ बेटा बहू शहर शिफ्ट हो गए। मालती ने अपने दिल को अच्छी तरह समझा लिया था। वे काफ़ी हिम्मती, शांत स्वभाव वाली महिला थी। इस सोसाइटी में 20 सालों से रह रही थी। अच्छी खासी जान पहचान थी, हर उम्र के लोग उन्हें पसंद करते थे। अब खाली समय में वे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी, उनका अच्छा टाइम पास हो जाता था।
निधि ने बेटे को जन्म दिया। नीरज माँ को कुछ समय पहले ही आकर ले गया था। निधि के माता पिता तो विदेश में अपने बेटे के पास ही ज़्यादा रहते थे। नन्हे हर्ष की उन्होंने खूब अच्छी देखरेख की। हर्ष 1 महीने का हुआ तो नीरज उन्हें वापस छोड़ गया। हर्ष को छोड़कर जाते हुए उनका दिल भारी हो गया था, पर अब कुछ सालों से जो हो रहा था उससे वे थकने लगी थी। त्योहारों पर या किसी और मौके पर नीरज उन्हें आकर ले जाता था। वे भी खुशी खुशी चली जाती थी, पर वहाँ जाते ही किचन का सारा काम उनके कंधों पर डाल दोनों शॉपिंग करने, अपने दोस्तों से मिलने निकल जाते। जाते जाते दोनों उनसे कई चीज़ें बनाने की फरमाइश कर जाते। सारा सामान दिखाकर हर्ष को भी उन्हें ही छोड़ जाते थे। हर्ष को संभालते हुए सारे काम करते उनकी हालत खराब हो जाती थी। काम खत्म होते ही नीरज उन्हें उनके घर छोड़ जाता था। यहाँ भी वो अकेले ही सब करती। उनकी बरसों पुरानी मेड रज्जो उनके दुख तक को समझती थी, उनकी दिल से सेवा भाव करती थी। इस दिवाली भी यही हुआ था। सारे दिन पकवान बनाकर किचन में खड़े खड़े मालती की हिम्मत जवाब दे गई तो निधि ने रूखे धीमे स्वर में कहा, पर उन्हें सुनाई दे गया था, नीरज माँ को आज ही छोड़ आओ, काम तो हो ही गया है, अब वहाँ अपने घर जाकर आराम कर लेंगी। जब उनकी कोख से जन्मा उनका इकलौता बेटा दिवाली को की शाम उन्हें अकेले घर में छोड़ गया तो उनका मन पत्थर सा हो गया था। सारे रिश्ते मोह माया से लगने लगे। वे कब तक अपने ही बेटे बहू के हाथों मूर्ख बनती रहेंगी। अगर उन्हें माँ की जरूरत नहीं है तो वे क्यों नहीं स्वीकार कर लेती कि उनका कोई नहीं है। अब वो तो सामने वाले फ्लैट में रहने वाली सरिता ने उनका ताला खुला देखा तो हैरान रह गई। आंटी, आज आप यहाँ, नीरज कहाँ है? मालती बस इतना ही कह पाई, अपने घर। यह कहकर उन्होंने जैसे सरिता को देखा था उससे सरिता को कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी। फिर वही उनकी दिवाली की तैयारी कर घर को थोड़ा संवार गई थी। बाद में थाली में खाना लगाकर ले आई थी और उन्हें जबरदस्ती खिलाया था। उस दिन का दर्द याद कर मालती की आंखें आज भी भर आई। और आज जब वे किट्टी के लिए तैयार हो रही थी तो नीरज का फोन आया था। माँ, इस न्यू ईयर पर मेरे बॉस और कुछ कुलीग डिनर पर आ रहे हैं, आपको लेने आऊँगा। दिवाली के बाद नीरज ने आज फ़ोन किया था। वे बीच में जब भी फ़ोन पर बात करना चाहती थी, पर नीरज बहुत बिजी हूँ माँ, बाद में करूँगा कहकर फ़ोन काट देता था। निधि तो जॉब भी नहीं करती थी, तब भी महीने 2 महीने में एक बार बहुत औपचारिक सा फ़ोन करती थी। अचानक फ़ोन की आवाज़ से ही वे वर्तमान में लौट आईं। वे हैरान हुई। निधि का फ़ोन था। माँ नमस्ते, आप कैसी हैं? ठीक हूँ, तुम तीनों कैसे हो? सब ठीक है माँ। आपको नीरज ने बताया होगा 31 दिसंबर को कुछ मेहमान आ रहे हैं, 15-20 लोगों की पार्टी है। माँ आप एक दिन पहले आ जाना, बहुत सारी चीज़ें बनानी हैं और आपको तो पता ही है मुझे कुकिंग की उतनी जानकारी नहीं है। आपका बनाया खाना सबको पसंद आता है, आप तैयार रहना, बाद में करती हूँ फ़ोन कहकर जब निधि ने फ़ोन काट दिया तो मालती जैसे होश में आई कि बच्चे इतने चालाक निर्दयी क्यों हो जाते हैं, और वे भी अपनी ही माँ के साथ इतनी होशियारी। कोई यह नहीं पूछता कि वे कैसी हैं, अकेले कैसे रहती हैं, बस अपने ही प्रोग्राम, अपनी ही बातें। बहू का क्या दोष जब बेटा ही इतना आत्म केंद्रित हो गया। मालती ने एक ठंडी सांस भरी। नहीं, अब ये स्वार्थी बेटे के हाथों की कठपुतली बन नहीं जिएंगी। पिछली बार बेटे के घर गृहस्थी के कामों में उनकी कमर जवाब दे गई थी। 10 दिन लग गए थे कमर दर्द ठीक होने में। अब उतना काम नहीं होता उनसे। न्यू ईयर सेलिब्रेशन की बात छिड़ी तो अंशु ने कहा, कुछ प्रोग्राम रखने का मन तो है, पर घर तो वैसे ही दोनों बच्चों के सामान से भरा है। मेरे घर में तो पार्टी की जगह है नहीं, क्या करें, कुछ तो होना चाहिए ना।
रीता ने पूछा। आंटी, आपका क्या प्रोग्राम है? नीरज के साथ रहेंगी उस दिन? अभी सोचा नहीं, कहकर मालती सोच में डूब गई। उन्हें सोच में डूबा देख रीता ने फिर पूछा। आंटी, आप क्या सोचने लगी? यही कि तुम सब अगर चाहो तो न्यू ईयर की पार्टी मेरे घर रख सकती हो। पूरा घर खाली ही तो रहता है। इसी बहाने मेरे घर भी रौनक हो जाएगी। क्या, सब चौकी आपके घर? हाँ, इसमें हैरानी की क्या बात है? मालती इस बार दिल खोलकर हंसी। रीता ने कहा, वाह आंटी, क्या आइडिया दिया है। पर आप तो नीरज के घर। मालती बीच में ही बोली, इस बार कुछ अलग सोच रही हूँ। इस बार नए साल की शुरुआत अपने घर से करूँगी, और वो भी अच्छी सेलिब्रेशन के साथ। डिनर बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। तुम लोगों में से जो बाहर ना जा रहा हो वो सब परिवार मेरे घर आ जाएं। कुछ गेम खेलेंगे, डिनर करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। और वैसे भी हमारा यह ग्रुप जहाँ भी बैठता है मज़ा आ ही जाता है। यह सुनकर रीता ने मालती के गले में बाहें ही डाल दी। वाह आंटी, क्या प्रोग्राम बनाया है। जगह की तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। सरिता ने कहा, आंटी, आप किसी काम का प्रेशर मत लेना। हम सब मिलकर संभाल लेंगे और खर्चा सब शेयर करेंगे। मालती ने कहा, न्यू ईयर ही क्यों, तुम लोग जब कोई पार्टी रखना चाहो मेरे घर ही रख लिया करो। तुम लोगों के साथ मुझे भी तो अच्छा लगता है। मगर आंटी, नीरज लेने आ गया तो? नहीं, इस बार मैं यहीं रहूँगी। फिर तो सब जोश में आ गई और फिर पूरे उत्साह के साथ प्लान बनाने लगा। कुछ दिनों बाद फिर सब मालती के घर इकट्ठा हुए। पुष्पा, बबीता, रीता और बाकी के सदस्य भी इस पार्टी में आने वाली थी। सबके पति भी आपस में अच्छे दोस्त थे। मालती का सबसे परिचय तो था ही। जोर शोर से प्रोग्राम बन रहा था। 30 दिसंबर को सुबह नीरज का फोन आया। माँ, आज आपको लेने आऊँगा, तैयार रहना। नहीं बेटा, इस बार नहीं आ पाऊँगी। क्यों? कुछ प्रोग्राम है मेरा। नीरज झुझलाया। आपका क्या प्रोग्राम हो सकता है? अकेली तो हो? नहीं, अकेली कहाँ हूँ, कई लोगों के साथ न्यू ईयर पार्टी रखी है घर पर। माँ, आपका दिमाग तो ठीक है, इस उम्र में पार्टी रख रही हैं, यहाँ कौन करेगा सब? उम्र के बारे में तो मैंने सोचा नहीं। हाँ, इस बार आ नहीं पाऊँगी। नीरज ने इस बार दूसरे सुर में बात की। माँ, आप इस मौके पर क्यों अकेली रहें? अपने बेटे के घर ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। अकेली तो मैं सालों से रह रही हूँ बेटा, उसकी तो मुझे आदत है। नीरज गुस्से में बोला। जैसे आपकी मर्जी, और गुस्से से फोन पटक दिया। नीरज का तमतमाता चेहरा देख निधि ने पूछा, क्या हुआ, माँ नहीं आएंगी? क्यों? उन्होंने अपने घर पार्टी रखी है। क्या? क्यों? अब क्या होगा? मैं तो इतने लोगों का खाना नहीं बना पाऊंगी। अब तो तुम्हें ही बनाना है। नहीं नीरज, बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। मैं सबको इनवाइट कर चुका हूँ, तो बाहर से मंगवा लेना। नहीं, बहुत महंगा पड़ेगा। नहीं, मुझसे तो नहीं होगा। दोनों लड़ पड़े, जमकर बहस हुई। अंत में नीरज ने सबसे माँ की बीमारी का बहाना कर पार्टी कैंसिल कर दी। दोनों बुरी तरह चिढ़े हुए थे। नीरज ने कहा, अगर तुम माँ के साथ अच्छा संबंध रखती तो मुझे आज सबसे झूठ ना बोलना पड़ता। अगर माँ को यहाँ अच्छा लगता तो वे आज अलग वहाँ अकेली क्यों खुश रहती? निधि ने तपाक से जवाब दिया। मुझे क्या समझा रहे हो? तुम्हारी माँ है, बिना मतलब के जब तुम ही उन्हें फ़ोन नहीं करते तो मैं तो बहू हूँ। दोनों एक दूसरे को ताने देते रहे। दूसरे दिन भी दोनों एक दूसरे से मुंह फुलाए रहे। गेम, म्यूजिक और बढ़िया डिनर के साथ न्यू ईयर का जश्न तो मना, पर कहीं और। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।